जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वह क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 6 से ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। अब याद रहेगा कब से कब तक के काल को महाजनपद काल कहते हैं। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित करना है कि मिलाना है। तो हम देखेंगे कि सूची 1 में क्या है। मेरे प्यारे साथियों, सूची 1 जो है वह एक तरफ महाजनपद दिया है और एक तरफ जो है राजधानी दिया है। तो हम देखेंगे कि गंधार की राजधानी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, गंधार की राजधानी है वो तक्षशिला है। तो हमारा ए का 4 हो जाएगा। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। तो हमारा बी का 1 हो जाएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो हमारा 2 हो जाएगा सी का। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो हमारा डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप याद रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा एवं सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह था शिशुनाग वंश का कालाशोक था। इसी कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और इसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तब याद रहेगा काकवर्ण के नाम से किस शासक को जानते हैं, तो कालाशोक को जानते हैं। कालाशोक किस वंश का शासक था, तो वह शिशुनाग वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, यानी कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यह हुई थी बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, झेलम नदी। झेलम नदी को ग्रंथों में वितस्ता के नाम से जानते हैं। तब याद रहेगा कि किस नदी को ग्रंथों में वितस्ता के नाम से जानते हैं, तो झेलम नदी को हम लोग वितस्ता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण अथवा शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया। मेरे प्यारे साथियों, उत्तरी काले पौलिस्कृत जो बर्तन है इसको भारत में द्वितीय नगरीकरण अथवा शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो याद रहेगा उत्तरी काले पौलिस्कृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ध्यान रख दीजिएगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया था। भोजक अथवा ग्राम भोजक कहा गया। तो याद रहेगा भोजक अथवा ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो मेरे प्यारे साथियों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। मेरे प्यारे साथियों, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, महापद्म नंद। अब याद रहेगा नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक अथवा यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज अथवा जैंड्रमीज कहा गया। मेरे प्यारे साथियों,
यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज अथवा जेंड्रमीज घनानंद को कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह घनानंद को कहा गया है, अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखिएगा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? मेरे प्यारे साथियों, याद रहेगा, ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पुरस के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो हुआ था वह सिकंदर एवं पुरस के बीच हुआ था, अब याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? मेरे प्यारे साथियों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो देखेंगे हम लोग इसको। पहला सूची में दे रहा है शासक, दूसरा में दे रहा है वंश, तो कौन किस वंश से है? मेरे प्यारे साथियों, जो बिंबिसार था, बिंबिसार हर्यक वंश का था, तो हम लोग ए का ए नंबर मिला देंगे। दूसरा है कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का था, तो इसको हम 2 में मिला देंगे। तीसरा है सी नंबर है महापद्म नंद वंश का था, तो हम इसको 4 में मिला देंगे। और जो बिंदुसार था वह मौर्य वंश का था, या मौर्य वंश का दूसरा शासक था, तो हम इसको 3 में मिला देंगे। अब याद रखिएगा, जो बिंदुसार था मौर्य वंश का दूसरा शासक था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से बी सही हो जाएगा। अब याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, तो सूची 1 में एक तरफ दिया है महाजनपद, दूसरी तरफ दिया है आधुनिक क्षेत्र। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग इसमें देखेंगे कि मगध का जो आधुनिक क्षेत्र है, जो मतलब आज का जो क्षेत्र है, मगध का पहला हो जाएगा पटना, फिर पटना मिला देंगे, पटना गया जिले के। वत्स जो है आज का इलाहाबाद है, तो हम इसको 2 मिला देंगे। कौशल जो है आज का अवध है, तो इसको हम 3 में मिला देंगे। अवंती जो है आज का मालवा है, तो इसको हम 4 में मिला देंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4 आप लोग मिला लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मेरे प्यारे भाइयों, मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गिरिब्रज अथवा राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, उदयन के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, यानी किस में उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंगुत्तर निकाय में। मेरे प्यारे भाइयों, पूछता है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो मेरे प्यारे भाइयों, अंगुत्तर निकाय का संबंध यह बौद्ध धर्म से है। अब याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। अब याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मेरे प्यारे भाइयों, मगध का राजा घनानंद या सिकंदर का समकालीन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मेरे प्यारे भाइयों,
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 6ठी सदी में याद रखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वह 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। मेरे प्यारे भाइयों देखेंगे इसमें सिकंदर का भारत में सफलता के कारण कौन कौन था। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ इस प्रकार की थी, ये भी सही है। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इनके हमारा चारों सही है। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में राजा दिया गया है, सूची 2 में राजा दिया गया है, नहीं किस राजा का संबंध किस राजा से था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो प्रद्योत है, राजा प्रद्योत को हम लोग हम लोग 3 मिलाएंगे, प्रद्योत को हम लोग अवंती मिलाएंगे। देखते हैं हम लोग प्रद्योत को हम लोग अवंती मिलाएंगे 3 नंबर में, ए को हम लोग 3 नंबर में मिलाएंगे और बी को हम लोग 2 नंबर में मिलाएंगे। उदयन वत्स उदयन को हम लोग वत्स मिला देंगे और प्रसेनजीत जो है हम लोग प्रसेनजीत को 4 में मिला देंगे। कौशल 4 में मिला देंगे, प्रसेनजीत को 4 मिलाएंगे और अजातशत्रु को मगध मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। मैं आप लोग मिला लीजिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मेरे प्यारे साथियों पूछ रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी और हमको बताना है आप लोग को कि नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी। तो यह नहर कलिंग में खोदा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। कलिंग आज का उड़ीसा है, आज के जो उड़ीसा जो हमारा राज्य है उसी को हम लोग पहले कलिंग के नाम से जानते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मेरे प्यारे साथियों वह पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह था डेरियस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। मेरे प्यारे साथियों मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा से वजी संघ के साथ युद्ध रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह वजी संघ। अगला क्वेश्चन है, वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, मतलब यह एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। मेरे प्यारे साथियों वजी संघ के विरुद्ध मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु ने रथ मुसल एवं महाशिलकंटक जैसे खतरनाक हथियार का उपयोग किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है घनानंद। पूछे घनानंद की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। मेरे प्यारे साथियों भारत में सिक्का एवं मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों देखेंगे हम लोग इसमें से अजातशत्रु और बिंबिसार अजातशत्रु और प्रसेनजीत, हम देखें अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये तीनों थे, या हर एक वंश के थे। 1 और 3 ये तीनों हर एक वंश के थे, जबकि बिंदुसार था यह मौर्य वंश का था। तो हमारा 1 और 3 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण जो था वह उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग यह था।
तो हमारा ऑप्शन हमारा ए सही जगह। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? मेरे प्यारे साथियों, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, अवंती। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? मेरे प्यारे साथियों, जो शिशुनाग था वह अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, शिशुनाग। अब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? मेरे प्यारे साथियों, अंग साम्राज्य का विलय बिंबिसार ने जीतकर अपने राज्य में कर लिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? मेरे प्यारे साथियों, शिशुनाग जो था काशी साम्राज्य का विलय, काशी का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह, काशी। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? मेरे प्यारे साथियों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है,